हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी स्क्वाड। तो आज हम बात करेंगे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स की। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट स्टार्ट करने से पहले सोचो, अगर तुम वही काम करो जो तुम्हें तुरंत दिख रहा है, बिना पास्ट या बिना मेमोरी के, तो लाइफ कितनी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, है ना। जैसे फ्रिज खोला और भूल गए कि क्या लेने आए थे। ये तो सभी के साथ होता है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट भी कुछ ऐसा ही होता है, जो सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन देखकर डिसीजन लेता है। बट एआई थोड़ी स्मार्ट होती है, उसको मेमोरी भी चाहिए होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, जो थोड़ा इंटेलिजेंट वर्जन होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। ये सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं देखता, बल्कि पास्ट इंफॉर्मेशन और इन्वायरमेंट का मॉडल भी यूज़ करता है। तो आज हम इस स्मार्ट एआई एजेंट को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। तो अगर तुमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट समझा है, तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट उसका अपग्रेडेड और ज़्यादा इंटेलिजेंट वर्जन कह सकते हो। इसलिए मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में प्रॉब्लम क्या थी। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में सिर्फ करंट सिचुएशन, करंट इन्वायरमेंट को देखकर डिसीजन लेना होता था। मतलब जो एजेंट अभी देख रहा है वही उसका डिसीजन डिसाइड करता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में इन्वायरमेंट हमेशा सिंपल और फुल्ली विजिबल नहीं होता। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां एजेंट को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पर नहीं मिलती। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट एक इंटेलिजेंट एआई एजेंट होता है, जो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता। ये अपने अंदर एक इंटरनल मॉडल मेंटेन करता है। इंटरनल मॉडल का मतलब होता है इन्वायरमेंट का एक अंदर बना हुआ रिप्रेजेंटेशन, इन्वायरमेंट का मेंटल मैप या आइडिया कह सकते हो। ये इंटरनल मॉडल एजेंट को हेल्प करता है इन्वायरमेंट को समझने में, इवन वो चीज़ें भी जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होती। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम एक रूम में हो, ठीक है, और लाइट्स बंद है। तुम्हें रूम का पूरा व्यू नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें याद है कि टेबल कहाँ रखी है और चेयर कहाँ है। तुम धीरे धीरे चल पाओगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रूम का मॉडल बना हुआ है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट भी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है। ये अपने पास्ट ऑब्जर्वेशंस को स्टोर करता है और उनकी हेल्प से इन्वायरमेंट का इंटरनल मॉडल बना लेता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी। पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब होता है जब इन्वायरमेंट की सारी इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पर विजिबल नहीं होती। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता था, लेकिन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट अपनी मेमोरी और इंटरनल मॉडल की हेल्प से अनसीन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करता है। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से ये होता है कि इसके पास मेमोरी होती है। ये एजेंट जो चीज़ें पहले ऑब्जर्व करता है उनको स्टोर करता है। ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से इंटरनल स्टेट बनाता है। इंटरनल स्टेट का मतलब होता है एजेंट के पास इन्वायरमेंट की करंट और पास्ट दोनों इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होना। इसी वजह से ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट ज़्यादा एक्यूरेट और इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाता है। अब अगर हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स समझें, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इंटरनल स्टेट। इंटरनल स्टेट का मतलब होता है एजेंट के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो उसको इन्वायरमेंट को समझने में हेल्प करती है। रियल वर्ल्ड में इन्वायरमेंट हमेशा फुल्ली विजिबल नहीं होता, ये बात नोट कर लो। कई बार एजेंट सिर्फ इन्वायरमेंट का एक पार्ट ही देख पाता है। ऐसे सिचुएशन में इंटरनल स्टेट एजेंट को गेस करने में हेल्प करती है कि बाकी इन्वायरमेंट कैसा हो सकता है। जैसे मान लो एक रोबोट रूम क्लीन कर रहा है,
रोबोट सिर्फ उस एरिया को देख सकता है जहां वो करंटली प्रेजेंट है, लेकिन अगर रोबोट के पास इंटरनल स्टेट होगा तो वो याद रखेगा कि कौन सा एरिया क्लीन हो चुका है और कौन सा एरिया अभी बाकी है। इससे रोबोट इंटेलिजेंट तरीके से काम करेगा और सेम जगह बार बार क्लीन नहीं करेगा। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है अडैप्टिव बिहेवियर। अडैप्टिव का मतलब होता है इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को एडजस्ट करना। जब भी एजेंट को न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपने इंटरनल मॉडल को अपडेट करता रहता है। इससे एजेंट इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ अडैप्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार को देखें तो अगर रोड पर ट्रैफिक सडनली बढ़ जाता है या वेदर चेंज हो जाता है तो कार अपनी स्पीड, रूट और ड्राइविंग पैटर्न चेंज कर लेती है। ये पॉसिबल होता है क्योंकि कार अपने इंटरनल मॉडल को कंटिन्यूअसली अपडेट करती रहती है। अब तीसरा फीचर होता है बेटर डिसीजन मेकिंग। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट इम्पल्सिव या जल्दी में डिसीजन नहीं लेता। इम्पल्सिव डिसीजन का मतलब होता है बिना एनालाइज किए तुरंत एक्शन लेना। ये एजेंट इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है सबसे पहले, देन इंटरनल मॉडल चेक करता है, देन फ्यूचर आउटकम्स प्रेडिक्ट करता है और फिर बेस्ट एक्शन सेलेक्ट करता है। जैसे एक स्मार्ट एसी सिस्टम रूम का टेम्परेचर चेक करता है, पास्ट कूलिंग डेटा एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है कि कूलिंग कितनी इंक्रीज करनी है। इससे एनर्जी भी सेव होती है और सिस्टम एफिशिएंट तरीके से काम भी करता है। लेकिन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का कुछ ड्रॉबैक्स भी होता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है इसका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होना। इंटरनल मॉडल मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। प्रोसेसिंग पावर का मतलब होता है सिस्टम की कैलकुलेशन और थिंकिंग कैपेबिलिटी। आप सोचते होगे मैं हर वर्ड को एक्सप्लेन क्यों करती हूँ, क्योंकि सारे बच्चों को सारे चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। किसी किसी को कुछ कुछ वर्ड नहीं पता होता तो बाद में जाके गूगल करते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इससे अच्छा मैं यहीं एक्सप्लेन कर दूँगी तो आपका टाइम बचेगा। मैं हर डिफ़िकल्ट वर्ड को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, कुछ भी ऐसा ना रहे जो आपको ना समझ आए। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं ये जो एजेंट होते हैं ये इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए पावरफुल सिस्टम चाहिए होता है। तो अब बात करेंगे हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स की कंपोनेंट्स की। सबसे पहला कंपोनेंट होता है सेंसर। सेंसर्स का काम होता है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ये फिजिकल सेंसर्स भी हो सकते हैं जैसे कैमरास, माइक्रोफोन्स और टेम्परेचर सेंसर्स, और विजुअल सेंसर्स भी हो सकते हैं जैसे डेटाबेस एपीआईज जो सॉफ्टवेयर से डेटा कलेक्ट करते हैं। सेंसर्स एजेंट के लिए बिल्कुल हमारी जैसे आईज होती है ना वैसे इनके सेंसर्स होते हैं, जैसे हमारी ईयर्स होती है इनके तरह ही इनके सेंसर्स भी काम करते हैं चीज़ों को फील करने के लिए। दूसरा कंपोनेंट होता है इंटरनल मॉडल। इंटरनल मॉडल एजेंट का इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होता है। ये मॉडल बताता है कि इन्वायरमेंट कैसे बिहेव करता है, कौन सा रूल्स फॉलो करता है और अगर एजेंट कोई एक्शन लेगा तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ये मॉडल पास्ट एक्सपीरियंसेस और सेंसर इनपुट की हेल्प से डेवलप होता है। हमारा तीसरा कंपोनेंट होता है रीजनिंग कंपोनेंट। रीजनिंग कंपोनेंट का काम होता है सेंसर्स और इंटरनल मॉडल से इंफॉर्मेशन लेकर डिसीजन लेना। ये लॉजिकल रीजनिंग या मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकता है। ये इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है, फ्यूचर आउटकम्स प्रेडिक्ट करता है और बेस्ट डिसीजन सेलेक्ट करता है। अब हमारा चौथा कंपोनेंट होता है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर एजेंट के डिसीजन को रियल वर्ल्ड एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये मोटर्स, रोबोटिक आर्म्स या सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम्स हो सकते हैं। सेंसर्स डेटा कलेक्ट करते हैं, रीजनिंग डिसीजन लेता है और एक्चुएटर एक्चुअल एक्शन परफॉर्म करते हैं।
मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट कंडीशन एक्शन रूल्स का भी यूज़ करते हैं। कंडीशन एक्शन रूल्स सिंपल लॉजिक होते हैं जो बताते हैं कि एजेंट किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेगा। ये रूल्स जनरली इफ देन स्टेटमेंट में लिखे होते हैं। जैसे अगर रोबोट के सामने ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हो जाए तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से रूल्स होते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, वैसा हो तो वैसा करना है। अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो सिर्फ रिएक्शन नहीं देता बल्कि सोच समझकर डिसीजन लेता है। ये पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन और इन्वायरमेंट के मॉडल का यूज़ करके बेस्ट पॉसिबल एक्शन चूज़ करता है। इसी वजह से ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट होम सिस्टम्स और रोबोटिक्स में यूज़ होता है। तो अब तक हमने मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसका वर्किंग मैकेनिज़्म। मतलब ये एजेंट एक्चुअल में काम कैसे करता है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का वर्किंग थोड़ा एडवांस्ड होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से, क्योंकि ये सिर्फ इनपुट लेकर एक्शन नहीं लेता बल्कि इन्वायरमेंट का एक इंटरनल मॉडल बनाकर डिसीजन लेता है। इसका वर्किंग बेसिकली एक साइकिल की तरह होता है। जैसे हम परसेप्शन एक्शन साइकिल बोलते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है इन्वायरमेंट को सेंस करना और एक्शन का मतलब होता है इन्वायरमेंट पर रिस्पॉन्स देना। सबसे पहला स्टेप होता है परसेप्शन, यानी इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना। इस स्टेप में एजेंट सेंसर की हेल्प से इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सेंसर्स एजेंट को बताते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। जैसे रोबोट को ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होता है, या टेम्परेचर सेंसर्स टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, या कैमरा रोड का व्यू कैप्चर करता है। ये जो इनपुट एजेंट को मिलता है उसको परसेप्ट बोलते हैं। परसेप्ट का मतलब होता है इन्वायरमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है अपडेटिंग इंटरनल स्टेट। ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और यूनिक स्टेप होता है। इंटरनल स्टेट का मतलब होता है एजेंट के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो इन्वायरमेंट का एक मॉडल बनाती है। एजेंट सिर्फ करंट परसेप्ट को नहीं देखता बल्कि पास्ट ऑब्जर्वेशंस और प्रीवियस एक्शंस को भी यूज़ करता है। ये स्टेप एजेंट को हेल्प करती है इन्वायरमेंट की हिडन या अनसीन चीज़ों को समझने में। इसी प्रोसेस को स्टेट अपडेटिंग बोलते हैं। मतलब एजेंट अपने इंटरनल मॉडल को न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपडेट करता रहता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर है जो रूम क्लीन कर रहा है, ठीक है। अगर रोबोट एक जगह क्लीन कर चुका है तो वो उस इंफॉर्मेशन को इंटरनल स्टेट में स्टोर करेगा। अगली बार जब वो वहाँ आएगा तो वो समझ जाएगा कि ये एरिया ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। ये कैपेबिलिटी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में नहीं होती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है रूल मैचिंग। इस स्टेप में एजेंट अपनी करंट स्टेट को प्री डिफाइंड कंडीशन एक्शन रूल के साथ मैच करता है। कंडीशन एक्शन रूल वो लॉजिक होते हैं जो बताते हैं कि किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है। ये जो रूल्स होते हैं ये रूल यूजुअली इफ़ देन फॉर्मेट में होते हैं। जैसे इफ़ ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हो तो डायरेक्शन चेंज करो। एजेंट अपनी अपडेटेड इंटरनल स्टेट को रूल के साथ कंपेयर करता है और चेक करता है कौन सा रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग। अब जब एजेंट को करेक्ट रूल मिल जाता है तब वो डिसाइड करता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ एजेंट सिर्फ करंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इंटरनल मॉडल को भी कंसिडर करता है। इसी वजह से मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का डिसीजन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसके बाद आता है एक्शन एग्जीक्यूशन। इस स्टेप में एजेंट जो डिसीजन लेता है उसको एक्चुएटर्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। एक्चुएटर्स वो डिवाइसेस होते हैं जो एजेंट के डिसीजन को रियल वर्ल्ड एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मोटर चलाना, रोबोट का टर्न लेना या कार का ब्रेक लगाना।
ये एक्शन इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है। अब लास्ट स्टेप होता है मॉडल अपडेटिंग अगेन। जब एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है तो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं। एजेंट फिर से सेंसर से न्यू परसेप्ट रिसीव करता है और अपने इंटरनल मॉडल को अपडेट करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी वजह से मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट इन्वायरमेंट को टाइम के साथ बेटर समझने लगता है। यहाँ पे स्यूडो कोड में सिर्फ इतना ही लिखा है कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट परसेप्ट इनपुट लेता है, फिर अपडेट स्टेट फंक्शन के थ्रू इंटरनल स्टेट अपडेट करता है, उसके बाद रूल मैच फंक्शन स्टेट को रूल्स के साथ मैच करता है और एक एक्शन सेलेक्ट करता है, फिर एजेंट वो एक्शन रिटर्न करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। ये पूरा प्रोसेस एक कंटिन्यूस लूप में चलता रहता है। इस पूरे वर्किंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट पार्शियल ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट्स को हैंडल कर सकता है। पार्शियल ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है जब इन्वायरमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं होती। ये एजेंट इंटरनल मॉडल की हेल्प से अनसीन सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करता है। इसी वजह से मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स डायनेमिक इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं। डायनेमिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक सिस्टम्स और सर्विलियंस सिस्टम्स। तो अगर हम पूरे वर्किंग को समराइज करें तो हम कह सकते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का वर्किंग कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले एजेंट सेंसर से इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, देन इंटरनल मॉडल को अपडेट करता है, देन एक्शन कंडीशन रूल्स अप्लाई करता है, देन एक्शन परफॉर्म करता है, देन इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने मॉडल को कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का यूज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत होता है, जैसे रोबोटिक्स में रोबोट्स डायनेमिक इन्वायरमेंट में मूवमेंट प्लान करते हैं और ऑब्स्टिकल अवॉइड करते हैं। देन गेमिंग एआई में कंप्यूटर ओपोनेंट प्लेयर के मूव्स प्रेडिक्ट करते हैं और देन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। देन ऑटोनोमस व्हीकल में सेंसर्स डेटा यूज़ करके स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन डिसीजंस लेते हैं। देन हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मशीन फेलियर और मटेरियल शॉर्टेज प्रेडिक्ट करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स एआई का एक एडवांस और इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है। ये इन्वायरमेंट को सेंस करता है, इंटरनल मॉडल बनाता है, रीजनिंग यूज़ करता है और फिर डिसीजन लेता है। हाँ, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी एक्यूरेसी और फ्लेक्सिबिलिटी फ्यूचर एआई सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।